हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जैसा कि 7th क्लास हमारी चल चुकी है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर आपके सामने है आज, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं और इसी प्रकार से समझाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जामों में आप किसी भी जो जीके के क्वेश्चन में फंसो नहीं या किसी को लेकर अटको नहीं, ठीक है। और सबसे पहले उसको करो, अटेंड कर कर आप अदर्स सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा सको, ठीक है। इतना बढ़िया करवाने की मेरी कोशिश है। इस जीके के पोर्शन को, इस जीके के बैच को बहुत अधिक मात्रा में बच्चे मेरी इस क्लास को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है मेरे भाई। तो आपके सामने फर्स्ट स्लाइड खुली हुई है और जिसको मैं समझाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारे हेल्थ को लेकर एक सरकार की क्या क्या भूमिका है, इस चीज हम जानेंगे आज, ठीक है। स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में जानेंगे, हेल्थ एंड डिजीज, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक होंगे हमारे जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल्याणकारी सरकार बनाना भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कल्याणकारी, कल्याण कर सके जो, इसका मतलब है कि सरकार हर मामले में लोगों को कल्याण करे, काम करेगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा आदि। इन सभी चीजों में हमारी सरकार बढ़ चढ़कर काम करेगी, जो कि पता नहीं कर रही है कि नहीं, कहां सो रही है, पता ना। स्वस्थ होने का मतलब है मीन्स टू बी हेल्थी। आम बोलचाल की भाषा में जिस व्यक्ति को कोई भी बीमार नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं हो, उसे स्वस्थ माना जाता है। लेकिन स्वस्थ होने का मतलब इससे कहीं अधिक होता है। अच्छे स्वस्थ के लिए हर उस कारक को दूर करना पड़ता है जिससे आदमी बीमार पड़ सकता है, जैसे स्वच्छता की कमी, गंदगी, प्रदूषण, पीने का प्रदूषित जो दूषित पानी है आदि। यदि लोग तंग बस्तियों में रहते हैं और उन्हें साफ भोजन पानी नहीं मिलता तो उन्हें बीमार पड़ने का खतरा अधिक मात्रा में पड़ता है। जैसे कि आपने कॉलोनियां छोटे छोटे देखे होंगे, जो झुग्गियां होती हैं, कॉलोनियां नहीं झुग्गियां जो होती हैं, उनमें उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वस्थ होने का मतलब ये, ठीक है, उनकी तरफ सरकार देखे, उनको अच्छी जगह दें और उनके लिए रोजगार दें थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सिर्फ कहने वाली बातें, ठीक है। सब अपना पल्ले को दबाते हैं और सब अपनी तरफ देखते हैं, पहले मुझे चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस इन इंडिया, बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार के लिए समुचित स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, एम्बुलेंस आदि। इन सेवाओं को सही ढंग से चलाने के लिए मानव संसाधन की जरूरत भी होती है, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, अन्य स्वास्थ्य कर्मी। ये सिंपल है, ठीक है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लिनिक, अस्पताल जो होते हैं, यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अनुभव और ज्ञान भी भरपूर है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से यहाँ की आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलता है। हाल के वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। भारत के कुछ निजी अस्पताल तो इतने अच्छे हैं कि विदेशों से लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है। विदेशों का इलाज करो देंगे पर अपने किसी गरीब या उनको ना करेंगे, ठीक है। क्यों? उन्हें चाहिए पैसा, और इस बात को चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया गया। अरे ये सब नहीं, लेकिन उपलब्धियों के बावजूद हर व्यक्ति को सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। गांव के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर नजदीकी अस्पताल पहुंचना पड़ता है, ठीक है। खोल दिया सब यही यही छोटे से लाइन में। गांव में तो तरक्की हो नहीं रही और तुम बाहर के विदेशी इनकी ले ले क्या चढ़ रहे हो उन पर, पेच का सर चम्मच अन्ना है। हाँ भाई, जो उनके औजार रहे हैं। सरकारी अस्पताल के बाहर बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। अधिकतर डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हो, मैं तो ना जाऊं गाँव के इलाके में। आधे से अधिक बच्चे कुपोषण से शिकार हो जाते हैं। ये सभी चीजें कोई गौर न करे, सरकारी में तो कोई गौर न करे, ठीक है। बस ये छोटे छोटे पेट लिए पड़े रहें, बस खाने को मिल जा। स्वास्थ्य सेवाओं दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य। इनके बारे में बता दूं आपको। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या चीज है, कि जो अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के तहत आती हैं। इसके लिए जरूर धन आम जनता द्वारा अदा किए जाने वाले टैक्स से आता है, ठीक है। जो हमारा टैक्स, हमारा और तुम्हारा जो टैक्स भरा है ना, जो हम रोज, उसके लिए
उसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के तहत स्वास्थ्य केंद्र में कई स्तर होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र आपस में जुड़े होते हैं ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को मामूली से लेकर विशेष चिकित्सक सुविधा मिल सके। ग्रामीण स्तर सुन लो, थोड़ी सी ग्रामीण स्तर के बारे में बता दूं। विलेज लेवल, गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं बिल्कुल, जहां एक नर्स और एक स्वास्थ्य कर्मी तैनात होता है। हमारे में तो ना लगा है। इन नर्सों को एएनएम पढ़ लेना, एक्सिलरी मिडवाइफ नर्स कहा जाता है। क्या? एएनएम। इन स्वास्थ्य कर्मियों के साधारण बीमारी के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है और ये लोग प्राथमिक चिकित्सा के केंद्र के डॉक्टर की निगरानी में काम करते हैं। सिंपल है कि आज के समय में, पर करें कौन? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक जो पीएचसी है, और बड़े गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं जहां एक जनरल फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स या डायटीशियन के नाम है और एक पीडियाट्रिशियन की पेस्टिंग होती है। इस तरह से किसी भी पीएचसी से विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा की सुविधा होती रहती है। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी बड़े गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, जो बड़े बड़े गांव पाते हैं उनमें मिलते हैं पीएचसी वाले। आपने सुना भी जे आवे हैं, जैसे कभी कभार आ जाए बड़ी बूढ़े ने देखने को। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड या तहसील में होते हैं। इन अस्पतालों में सीयू पीएचसी से अधिक सुविधाएं होती हैं। ठीक है, जिला अस्पताल क्या होता है? जिला अस्पताल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इनको थोड़ा पढ़ लेना, मैंने थोड़ा कम दिया इनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता वो। ठीक है, बस ये इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, सीएचसी क्या है, पीएचसी क्या है, ये सब। जिला अस्पताल के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। इन्हें सदर अस्पताल भी कहा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो जिला का होता है। इन अस्पतालों में पीएचसी और सीएचसी से केस रेफर होकर आते हैं। ठीक है, जैसे कि जिला अस्पताल में अधिक विशेषज्ञ होते हैं और कई ऑपरेशन थिएटर होते हैं और अधिक सुविधाएं मिलती हैं। बड़े शहरों में, महानगरों में एक से अधिक सरकारी अस्पताल होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा इसलिए दी जाती है ताकि आम जनता को मुफ्त या कम से कम कीमत पर चिकित्सा मिल सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को काम की टीबी, मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसी बीमारियों को रोकथाम करे। इसके लिए समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जाते हैं। लोगों के सहयोग के बिना इन बीमारियों पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई वही है कि हमारे गरीब वर्ग, जिसमें पिछड़ा वर्ग है, उनको समझाने में ये योजनाएं, ये मुहिम चलाई जाती हैं ताकि उनको अवेयरनेस ला सके उनके अंतर्गत, भाई इस सीजन में ये रोग फैलने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले अवेयरनेस कराई जाती है। किसको? गरीब लोगों को या किसी आमतौर पर। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब इसी में ही है, मैंने हेडिंग डाल दी है इसमें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे इनके बारे में। थोड़ा सा इसी चैप्टर के अंदर है, ज़्यादा नहीं है, बस 3 पेज का, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस क्या है। स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता के बारे में पढ़ेंगे और केरल के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। केरल में कितनी तगड़ी सुविधा है सब चीज़ों को लेकर के। कोस्टा रिका का अनुभव क्या है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं स्वामित्व निजी हाथों में होता है। जो निजी हाथों, निजी का मतलब प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस। निजी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी होती हैं। एसी लगे रहे हैं, सरकारी में लगा दें इनको एसी, आम आदमी घर को ले जाएंगे। आम आदमी ऐसे अस्पताल को में इलाज करवाने में हैसियत नहीं रखता। आम आदमी हम जैसे हैं, जो ऐसे अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए हैसियत नहीं रखता, उनके पास पैसे नहीं है भाई, वो तो बेचारे सरकारी से ही काम चला लेंगे। भारत में निजी सरकारी का गांव के डॉक्टर जो हो रहे हैं वे कुछ भी कह लो, झोला छाप कह लो, या कुल मिला के मदद तो कर रहे हैं, झोला छाप क्यों क्या होना, कई गरीब है तो बचा कर रखे हैं। भारत में निजी स्वास्थ्य केंद्र के भरमार है। कई डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, चलाने दो। गांव में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपीएस जो होते हैं ना, अपनी सेवाएं देते हैं। शहरों में कई विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं के मेडिकल मतलब केमिस्ट्री जो लैब वो होती है, मेडिकल स्टोर। कई अस्पताल, नर्सिंग होम होते हैं, जांच केंद्र निजी लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। निजी मतलब प्राइवेट चलाए जाते हैं, और रुपया तो इतने बड़े बड़े। आज कई बड़ी कंपनियां पूरे देश में अस्पताल की चैन चला रही हैं, ब्रांच खोल दी। हमारे देश में दवा बनाने वाले हजारों प्राइवेट कंपनियां हैं। आपको हर गली मोहल्ले में दवा की दुकान अवश्य दिख जाएगी। बिल्कुल, प्राइवेट तो दिख जाएगी, सरकारी दिख जाओ ना कोई। स्वास्थ्य सेवा में असमानता, सरकारी है तो फिर सुबह 4 बजे पहुंचना पड़ता है।
स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता, इनइक्वालिटी इन हेल्थ सर्विस। भारत में निजी स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं, प्राइवेट तो, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा हो? पता हो तुम्हें? इससे ऐसी, बस सार्वजनिक क्या है गवर्नमेंट, और निजी क्या है प्राइवेट। ठीक है, ये निजी और ये सार्वजनिक, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं इतनी देर से? अधिकतर निजी अस्पताल शहरों में और गांव के लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। कई बार मुनाफा कमाने के लिए चक्कर में प्राइवेट अस्पताल में अनुचित काम किए जाते हैं, अनुचित। कई जांच तो केवल पैसे बनाने के लिए करवाई जाती हैं। किसमें? प्राइवेट में। मरीज यदि घर में रहकर भी ठीक हो सकता है तो उसे अस्पताल में रहने की सलाह दी जाती है, ताकि इससे अधिक पैसे वसूल जा सके, जरूरत से अधिक दवाई में लिखी जा सके। मेडिकल वार्ड तो बात हुई रहे इनकी। ठीक है, भारत की आबादी का 20% हिस्सा ही चिकित्सा का खर्च उठाने की हैसियत रखता है, बता। 20%। मध्यम वर्ग के लोग भी प्राइवेट अस्पताल खर्च वहन नहीं कर पाते। ऐसे में कई लोगों को खर्च लेना पड़ता है, जिससे वे कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं, और कई लोगों के इलाज के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो आ जाए कंडीशन प्राइवेट में पहुंच जाए तो कोई बेचारा गरीब। ठीक है, और सार्वजनिक जो गवर्नमेंट है उनमें कई कई दिन तक नंबर ना आवे, फिर उन्हें अपनी नौकरी तो हाथ धोना पड़ा है। क्या करे यार, गरीब तो गरीब ही है, क्या करें हम। गरीब और बीमारी के बारे में जान लेते थोड़ी, गरीब की बीमारी कैसी है उन्हें भी जान लो। गरीब लोगों के लिए हर बीमारी अपने साथ कई चिंताएं ले आती है। ऐसे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, उसके कुछ मुख्य कारण नीचे हैं, जैसे कि कुपोषण से। गरीब व्यक्ति अक्सर कुपोषण का शिकार होता है। इन लोगों की संतुलित आहार नहीं मिल पाती, ठीक से खाना नहीं मिल पाता, इसलिए इसलिए इन्होंने जरूरी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि नहीं मिल पाते। इन चीजों के लिए वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जो भी चीजें नहीं मिलती वो। ठीक है, अरे इन चीजों की बात दो, एक रोटी मिल जाओ, शाम को 2 रोटी मिल जाओ, उन्हें बहुत है। बुनियादी सुविधाएं की कमी, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटाइज। गरीब लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। अक्सर ऐसे लोग तंग बस्तियों में रहते हैं, जो झुग्गियां होती हैं उनमें, वहां तक पानी पहुंचा दिए महीना में, सप्ताह में एक बार, और बात खत्म है, परसों ही तो पहुंचाया। जहाँ छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें सही से हवा भी नहीं जाती, ऐसे में बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। खराब स्वास्थ्य करने का कारण, अदर्स केसेस ऑफ पुअर हेल्थ। लोगों की मानसिकता भी खराब स्वास्थ्य का कारण बन जाती है, बिल्कुल सी बात है। कई परिवार में महिलाओं की चिकित्सा देने से देरी की जाती है, उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को सही ख्याल नहीं रखा जाता। दूर दराज के गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन उन्हें ठीक से चलाया नहीं जाता। ठीक है, अक्सर डॉक्टर ड्यूटी से नदारत होते हैं, मतलब आते ही नहीं है। ठीक है, कई कई दिन की छुट्टी हो जा, क्योंकि ऊपर वाले से बात हुई रहे नहीं कर रहा, कोई बात हो जाए तो ऊपर वाला भी तो अपना ही है। या हमारे एक दिन की जगह 2 दिन छुट्टी मारे, चाहे कोई गरीब बच्चा मर जाओ या कोई गरीब मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। उन्हें क्या है, एक बार नौकरी के ठप्पा लग जाओ गवर्नमेंट को, और आराम से घर ही बिस्तर पर लौटना। केरल का अनुभव पढ़ लेते हैं। अब देखो, केरल के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एक समझ को अच्छी समझ दी गई हमें, ठीक है, पढ़ने के लिए। केरल की सरकार ने 1966 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। राज्य के बजट का 40% पंचायतों को दिया गया, देख लो। उसके बाद पंचायत लोग की बुनियाद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर योजना बनाने में सक्षम हो गई। गांव में पीने का पानी, पोषण और महिलाओं की शिक्षा और विकास पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। चीजें सही करने के लिए कई कदम उठाए गए जो नीचे हैं। पीने के पानी की आपूर्ति दूर किया गया। ठीक है, स्कूल और आंगनबाड़ी का काम बेहतर होने लगा। चिकित्सा केंद्रों में सुधार किए गए, इससे स्थिति में काफी सुधार हुआ। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना। कोस्टा रिका का अनुभव, कोस्टा राइस एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज मैं बता देता हूं अभी, कि कोस्टा रिका को दक्षिण अमेरिका के सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है। कोस्टा रिका सरकार के एक अहम फैसले के कारण यह संभव हो पाया है। ठीक है, क्या है, कई वर्ष पहले वहां की सरकार ने निर्णय लिया कि वहां सेना नहीं रखी जाएगी। पढ़ लेना, वहां सेना नहीं रखी जाएगी। ऐसा कहा गया कि सेना पर पैसा बर्बाद करने से बेहतर होगा कि लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा, अन्य बुनियादी सुविधाओं को पैसा सदुपयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है, अच्छी सोच है, पर लेकिन हमारे भारत में सेना अगर ना रखेंगे तो तुम्हें पता हो फिर क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। सेना जरूर भाई। जय हिंद, जय भारत। कोस्टा रिका की सरकार को लगता है
कि विकास के लोगों को स्वस्थ होना जरूरी है। वहां की सरकार पीने के पानी, स्वास्थ्य, पोषण और आवास जैसे मुद्दों पर बहुत ध्यान देती है। शिक्षा के हर स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दे दिया जाता है। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, मैं गलत सोच नहीं कहूंगा इसको, बहुत अच्छी सोच है एकदम। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, ये थोड़ा सा वैसे ही कर दिया मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लोकतंत्र में किससे यह आशा की जाती है कि वह जनता के लिए कार्य करे। सिंपल है, जैसे आपके क्लास मैंने समझाया है उसी प्रकार से मैं आपको इन क्वेश्चनों को सबको अच्छे तरीके से समझाता चलूं, ताकि आपको कहीं भी कैसे भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई दिक्कत न हो। ठीक है, मैं यह आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आप क्वेश्चनों को कर रहे हो और जिस प्रकार से हम चल रहे हैं क्वेश्चनों पर, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये पेडागोगी में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के जो पूछता है ना, कि वो एग्जामिनर क्या होता है, जो पेडागोगी जो क्वेश्चन है, जैसे 60 नंबर की आप हिस्ट्री आई या 60 नंबर का कोई अदर सब्जेक्ट एसएसटी आया, उसमें से 15 नंबर कम से कम पेडागोगी के होते हैं, जिसमें वो एग्जामिनर पूछता है कि हम तो एक टीचर है, टीचर के रूप में हम देते हैं एग्जाम को, सीटेट हो। ठीक है, तो उसमें उसमें ये पूछेगा तुमसे कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक छात्र को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो उस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, वो होती है पेडागोगी। अब लोकतंत्र में किससे आशा की जाती है कि वह जनता के लिए कार्य करे। सरकार से की जाएगी। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कहेंगे या सार्वजनिक कहेंगे, दोनों हो जाएगा, कोई नहीं। अब सरकार द्वारा चलाई जाने, जब सरकार चलाएगी तो सार्वजनिक तो चलाएगी, और दो प्रकार की होती है, मैंने बता रखी है आपको। निम्न में से किन स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चा अधिक होगा। भाई स्वास्थ्य सेवाएं के लिए, हमारी हेल्थ के लिए खर्चा कहाँ होगा, प्राइवेट में ज्यादा होगा या आपके गवर्नमेंट में ज्यादा होगा, वो चीज पूछी यहाँ से। स्वास्थ्य के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा में ज्यादा होगा, इतना मोटा जे बटुआ ले जाए भर कर, और बटुआ भी रख लेंगे वे, सब दे जा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कम खर्चीली। ठीक है, और कोई गारंटी ना ठीक भी होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जाता है, दो में, निजी और सार्वजनिक। स्वास्थ्य जीवन के क्या लक्षण होते हैं, सुस्त और अकर्मणीय, ये तो नहीं। चिंताग्रस्त रहना चाहिए स्वस्थ जीवन में, नहीं। डर रहना चाहिए, ये भी नहीं। तनाव मुक्त होना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, ये डी इज द राइट आंसर। भारत में हर वर्ष कितने डॉक्टर को योग्यता प्राप्त होती है, 15,000। 15,000 हर वर्ष बने डॉक्टर। ठीक है, कितने, 15,000। कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है, कोस्टारिका एक देश है। ठीक है, ये स्वस्थ देश है, सबसे स्वस्थ देश है, और ये आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। मैं जो भी बच्चा दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या रसिया, किसी भी कुछ भी नहीं पता हो, भाई सीधा जाओ पॉलिटिकल साइंस लो, वो सॉरी जियोग्राफी लो, भूगोल लो, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, आपको कहीं भी अगर कोई फ्री, वो भी फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब पर आपको ये सारी चीजें डीपली तरीके से पढ़ा रहा हो, तो मेरे द्वारा आ जाना, हाँ सर ये रहा लिंक, और इसने पढ़ाया है, सारे चैप्टर को देखूंगा ए टू जेड। दक्षिण अमेरिका का हो गया भाई। अब स्वास्थ्य बंदी सेवाएं कितने भागों में, वही है, दो भागों में बांटी जाती है। कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन से, इसमें छोटा चैप्टर था, तो इसी के साथ आई थिंक ये क्लास मेरी समाप्त हो जाती है, मुझे लग रहा है। हाँ, तो मेरी क्लास, सेकंड क्लास समाप्त हो चुकी है। 7th क्लास मतलब क्लास 7th की सेकंड चैप्टर आपके सामने मैंने ये प्रेजेंट किया। आपकी पहले क्लास ली, उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से किया, फिर उसके क्वेश्चन लगवाए आपसे। ठीक है, अगर बच्चे को क्वेश्चन में जवाब आंसर नहीं दे पा रहे हो भाई मेरे, दोबारा से क्लास करें अच्छे तरीके से, ज्यादा देर की बात नहीं, 15-20 मिनट की बात रहती है। क्वेश्चन को पूरा तरीके से आप, जब तक आप केयरफुल्ली रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली। ठीक है, केयरफुल्ली आपको क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, और फिर आंसर देना है। ठीक है, ये मेरी एक बताने का वो है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लें कि क्या कह रहा है। ठीक है, एकदम से न भागे, जैसे मैंने बोल रहा था 5 से 7 सेकंड, 5 से 7 सेकंड तो है, पर लेकिन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक तो पढ़ें। ठीक है, कभी कुछ और ही लगाए हो। ठीक है, तो इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और कमेंट में बताते रहो कि क्लासेस कैसी चल रही है मेरी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम।